अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 12 था 18 मई 2014 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोहल तमाम आज़ादी के 11वें घर में रुजत की हालत में होगा। इस दौरान दूसरों से आपको तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, वरना मायूसी का अंदेशा जो है वो हकीकत बन सकता है। अलावा जी आप अपनी समाजी जिंदगी में अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिएगा। ज़ायजा के 7वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी अज़वाजी खुशहाली के अलावा मुश्तरका कामों में भी फ़वाइद के उसूल में आपकी मददगार साबित हो सकेगी। 11 और 12 मई को शम्स सोहल मुकाबला की वजह से आप जो अपने आप को जो गैर महफूज समझ रहे हैं, इनसिक्योर जो फील कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके काम जो है उनमें परेशानी पैदा हो सकती है, लेकिन आपके मुश्किल फैसले जो है वो हालात में बेहतर तब्दीली ला सकेंगे। 14 और 15 मई को मुश्तरी ज़ोहल तस्लीस की वजह से इस माह आपके लिए सबसे खूबसूरत वक्त साबित हो सकेगा, जबकि अज़वाजी और कारोबारी ख्वाहिशात और अपने तख़य्युलात को हकीकत का रंग देकर खुशी को एंजॉय कर सकेंगे, जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से अंजाम दे सकेंगे, जबकि हालात में खुशगवार तब्दीली यकसर आएगी, एकदम से आएगी। शायद आपके प्लानिंग से पहले अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा काम हो जाए जिसके बारे में आपने शायद सोचा ही हो। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 मई को निजी मसाइल के हल के लिए कोशां रहेंगे, कोशिश कर सकेंगे। 13 को बेरोजगार अफराद को रोजगार के मौके मुयसर आ सकेंगे। 14 मई को खरीदो फरोख्त के उमूर जो है वो तवज्जो तलब साबित हो सकेंगे। 15 मई को ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए सरमायाकारी में आपकी तवज्जो बढ़ सकेगी। 16 मई को कारोबारी उमूर में गुज़श्ता इख्तलाफात जो हैं या पहले से पैदा शुदा इख्तलाफात उनको खत्म कर सकेंगे। 17 मई को सरमायाकारी के बेहतर मौके आपको मुयसर आ सकेंगे। 18 मई को रुमानवी और दोस्तों के उमूर में रुमानी में मामलात और दोस्तों के उमूर में आपको खुशी हासिल हो गई, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 18 में, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 14 मई का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोहल तमाम आज़ादी के चौथे घर में रुजत की हालत में रहते हो। खानगी और जायदाद से मुतल्लिक़ उमूर में खासी एहतियात की जरूरत जो है उसका एहसास दिला सकेगा। आपका ज़ैली आदमी यूरेनस भी तमाम मज़ाजा के तीसरे घर में रहेगा, जबकि तयशुदा सफर और वालिदैन बहन भाइयों को आपके लिए खास अहमियत का हामिल बना सकेगा। 12 मई को शम्स सोहल मुकाबला के बायस आपको हालात जिंदगी चलाना काफी दुश्वार और मुश्किल लगेगा, जबकि आपको अपना सारा मामला जो है अपनी जिंदगी का सिलसिला जो है वो मसाइल से भरपूर नजर आएगा। इसका हल तलाश करने के लिए आपको तजर्बाकार एक्सपीरियंस जो अफराद हैं उनसे रब्ता करना होगा, उनका ताउन हासिल करने की कोशिश करना होगा। 16 और 17 मई को अतारद यूरेनस तस्दीस की वजह से तजर्बाती रवैया हालात में बेहतरी ला सकेगा, जबकि इसी दौरान जोरा यूरेनस करान जो है वो तख्लीकी और जहनी सलाहियतों को निखारने का सबब बन सकेगा। मुनफरिद जो ख्यालात हैं, आपके यूनिक आइडियाज हैं, उनका इजहार बआसानी आप कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 मई को सफर का प्रोग्राम बना सकेंगे। 13 मई को मुलाजमत के सिलसिले में दरपेश मसाइल जो उसको हल कर सकेंगे। 14 मई को सेहत की बेहतरी के लिए आपकी खास तवज्जो की जरूरत होगी, यकीनन आपको इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। 15 मई को बच्चों के मामलात में एहतियात से काम लीजिएगा, जबकि शरीक हयात का ताउन आपको हासिल रहेगा। 16 मई को तालीम की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। 17 को किसी तकरीब में शिरकत का मौका मुयसर आ सकता है। 18 मई को निजी तरक्की के लिए, अपनी जाती तरक्की के लिए, अपने घरेलू मामलात को बेहतर बनाने के लिए आपकी जो कोशिश जारी और सारी रहेंगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 18 मई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 14 मई का साबित हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा मुश्तरी तमाम मज़ाजी के 5वें घर में रहते हुए किसी तरह के इनामात या इनाम इकराम के जो मामला है उनमें आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि औलाद से आपको खुशी नसीब हो सकेगी, जबकि आपकी औलाद भी आपकी फर्माबरदार, ताबेदार और आपसे कोऑपरेटिव रहेगी। जबकि आर्ट के शोबा से आपकी खास दिलचस्पी जो वो मजीद बढ़ सकेगी। आपके लिए अपने इश्क और मोहब्बत का इजहार भी मुमकिन हो सकेगा। ये बड़ा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा बेहतर आपके लिए हफ्ता जो है उसका आगाज हो रहा है। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून आपके ताले में रहकर आपकी ज़हनी सलाहियतों और शऊर को बुलंद करने का सबब बन सकेगा, खासे मिचोर नजर आएंगे। 12 मई को अतारद नेपच्यून तरबी के बायस आपको अपनी सोच में मुस्बत जो पहलू है, पॉजिटिव जो एंगल्स हैं उनको उजागर करने की जरूरत पेश आ सकती है। प्रोमिनेट कीजिएगा और वरना खामखा की गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे।
18 और 19 मई को ज़ोहरा मुश्तरी तरबी की वजह से बुजुर्गों के ताउन की ज़रूरत आपको पेश आ सकती है, वरना आप अपने वक्त का ज़िया कर लेंगे। आप वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपका सारे सिलसिले, आपके मामला, और आप कुछ गलत फैसले करके कुछ प्रैक्टिकल मामला को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो नुकसान का बाइस बन सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 मई को सरमायाकारी के मौके आपको मुयसर आ सकेंगे। 13 मई को तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। 14 को अफसरान बाला का ताउन आपकी शामिल हाल रहेगा। 15 मई को दूसरे अफराद से आपके ज़हनी इख्लाफात जो पैदा होने का खदशा जो है वो हकीकत बन सकता है। 16 मई को अपने ख्याल से दूसरों को मुतासर कर सकेंगे। 17 मई को सरमायाकारी का मौका मुयसर आ सकेगा, जबकि घरेलू और खानदानी अमूर के सिलसिले में सफर भी इख्तियार करना पड़ सकता है आपको। 18 मई को आपके जो दोस्त अहबाब हैं आपकी तवज्जो और दिलचस्पी के तलबगार रहेंगे, उनको टाइम दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अपने मामला को आगे बढ़ा सकें। और मौजूदा हफ्ते में जो मुमकिन तौर पर आपके लिए पॉजिटिव जो दिन है या फ़ायदेमंद दिन है वो है 14 में, जबकि एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन है वो 12 और 18 मई का साबित हो सकता है। इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा, अपने पॉजिटिव डेज से फ़ायदा उठाइएगा। और इसके साथ ही आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, नए हालात वाक़यात, नए स्टार मोमेंट्स और कुछ नई बातों और हिकायतों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।